और आइए अब मैं आपको बताती हूँ शेर-ए-अतीक ग्रुप क्या है। अब इसकी जांच होने जा रही है। ये ग्रुप असद ने बनाया था, असद इसका एडमिन था और असद ने इस ग्रुप में किसको जोड़ा था ये मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये ग्रुप जिसकी जांच शुरू हो चुकी है, ग्रुप में कितने लोग शामिल थे, ये ग्रुप असद ने बनाया था। 200 लोगों को शामिल किया गया था। ये सदस्य थे इस गैंग के और इनका काम क्या था? इनका काम रंगदारी था, शूटर्स थे। दरअसल अतीक के बेहद करीबी थे ये सभी, यानी असद ने ग्रुप बनाया और जो लोग इसमें जुड़े थे वो अतीक के लिए काम कर रहे थे, यानी अतीक भी इन सबको जानता था। सबसे महत्वपूर्ण नाम अरुण, जो शूटर था जिसने हत्या की थी अतीक अहमद की, वो भी इस ग्रुप का सदस्य था। असद के संपर्क में अरुण था, यानी असद और अरुण एक दूसरे को जानते थे। अतीक अहमद का हत्यारा अरुण, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है, उसी ने ये बताया था कि ये ग्रुप कैसे काम कर रहा था। अब 3 बिंदुओं पर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ये ग्रुप कैसे काम कर रहा था, शूटर्स को कैसे ट्रेनिंग दी गई थी, शूटर्स ने कहां, कैसे, कब रेकी की थी, ये तमाम जानकारियां हैं जो अब निकल करके सामने आ रही हैं। और इस ग्रुप के जरिए अब पुलिस तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि क्या सनी और लवलेश भी एक दूसरे के संपर्क में थे, क्योंकि अभी तक बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। अभी तक खुल करके कोई जानकारी नहीं आई। तो शूटर्स किस किस ग्रुप में थे, अंदर की खबर क्या है इससे जुड़ी हुई, अगली रिपोर्ट में देखिए। क्या है कमरा नंबर 203 का राज? इसी कमरे के भीतर वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई कि किस तरीके से माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट उतारना है। गेस्ट बनकर आए और दिन रात रेकी की। कुछ इसी तरह के ये ई रिक्शा है जिसमें रेकी किया जाती थी। ये तीनों इसी रिक्शे के जरिए बार बार जब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता था, कॉलविन अस्पताल तक पहुंचकर पूरी रेकी किया करते थे। होटल को बनाया षड्यंत्र का अड्डा। वो इसी होटल में आकर रुकते हैं और इस पूरे षड्यंत्र रचने का, प्लानिंग प्लॉटिंग का गवाह है। होटल की लोकेशन क्यों है खास? कि अगर ये वहां पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते तो सीधे यहाँ पर होटल आकर अपना सामान लेकर भागने की तैयारी थी इन तीनों शूटर्स की। अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले तीनों शूटर जिस होटल में रुके वो अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? क्यों पुलिस के लिए अतीक हत्याकांड की पड़ताल में बड़ा सुराग बन गया? इसके पीछे अंदर की खबर क्या है, गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। ये एक तस्वीर है। अहम हो जाता है इसी होटल से जुड़े तमाम पहलुओं से पर्दा उठाने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता मोनिका ग्रोवर पहुंच गई प्रयागराज के उसी होटल में जहां अतीक और अशरफ के हत्यारे रुके थे। मोनिका ने पड़ताल शुरू की तो अतीक अशरफ मर्डर मामले से जुड़े पत्ते खुलते चले गए। होटल की लोकेशन ने ही सबसे पहले मोनिका के कदमों को रोका, क्योंकि ये होटल प्रयागराज रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने मौजूद है। मात्र गिनती के 3 से 4 कदम और यहाँ पर ये होटल स्टे इन, ठीक है। और इसी से ठीक है सामने इधर अगर आप चंद कदमों की दूरी पर देखेंगे तो मात्र 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। मात्र 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और ये सामने रेलवे स्टेशन। जिस देखा आपने, ये होटल कितना नजदीक है रेलवे स्टेशन से। मतलब होटल तक पहुंचने के लिए किसी साधन तक की भी जरूरत नहीं। हमारी टीम को इन्वेस्टिगेशन में होटल की लोकेशन एक और वजह से खास मिली। यह होटल कॉलविन अस्पताल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। कॉलविन अस्पताल वही जगह है जहां माफिया ब्रदर्स को भून डाला गया। मात्र वॉकिंग डिस्टेंस की अगर बात करें तो 8 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, यानी कि मात्र कुछ मिनटों की दूरी थी। यानी शूटर्स का प्लान फुल प्रूफ था। 10 मिनट का पूरा खेल था। यही वजह थी कि उन्होंने हत्याकांड से पहले बहुत आसानी से रेकी की और बताया जा रहा है कि लवलेश, अरुण और सनी पर किसी को शक ना हो। इसके लिए उन्होंने रेकी के लिए इस्तेमाल किए थे ई रिक्शा। कुछ इसी तरह के ये ई रिक्शा है जिसमें रेकी किया जाती थी। ये तीनों इसी रिक्शे के जरिए बार बार जब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता था, कॉलविन अस्पताल तक पहुंचकर पूरी रेकी किया करते थे। तो यानी कि अगर ये वहां पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते तो सीधे यहाँ पर होटल आकर अपना सामान लेकर भागने की तैयारी थी इन तीनों शूटर्स की। होटल की लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण थी इसका पता तो चल गया। फिर रिपब्लिक भारत संवाददाता आगे बढ़ी।
जानकारी जुटाने के लिए जब उन्होंने होटल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ से एंट्री रजिस्टर, आईडी और डीवीआर ये ले जा चुकी है। तारीख से लेके जो भी अभी तक की आईडीज हैं वो सब पुलिस प्रशासन के पास है, रजिस्टर पे उनके वो सारी चीज़ डिटेल उसी पे मेंशन है। फिर भी रिपब्लिक भारत की टीम रुकी नहीं। होटल से जुड़ी अंदर की खबर आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम पहुंच गई होटल की दूसरी मंजिल पर। वहां था वो कमरा जहां रुके थे सनी, लवलेश और अरुण। इसी कमरे के भीतर वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई कि किस तरीके से माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट उतारना है। अतीक और अशरफ को मारने वाले तीनों शूटर्स कमरा नंबर 203 में ही ठहरे थे। इसी कमरे में दफन है माफिया ब्रदर्स की हत्या की राज। पड़ताल के दौरान हमारी टीम की नजर कमरे के एकदम सामने लगे सीसीटीवी पर गई, क्योंकि ये जो सीसीटीवी है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये ठीक इस कमरे के सामने है। इस सीसीटीवी के ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये वही कमरा है 203। क्या इनसे मिलने इस रूम के अंदर कोई आता है? उम्मीद की जा रही है कि ये सीसीटीवी अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे की वजह सामने खोलकर रख सकता है। इसी से पता चल सकता है कि क्या माफिया ब्रदर्स के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है। यही सीसीटीवी बता सकता है कि अतीक अहमद से पूरा प्रयागराज कांप उठता था। उसे सरेआम मारने की प्लानिंग आखिर किसने की थी? अभी पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। कोशिश है जल्द से जल्द सबूतों को जुटाकर सच सामने लाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।